हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी केवीएस टायर 2 की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे। तो जैसे कि ईएमआरएस की डेट्स आ चुकी हैं उसके टायर 2 की, तो केवीएस की भी डेट्स और जो उसका रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी ही आएगा। देखो, हम लोगों को लग रहा था कि जो टायर 2 है ईएमआरएस का वो अप्रॉक्स अप्रैल में होगा, बट सीबीएसई है, कुछ भी कर सकता है, तो उसने डेट्स दे दी हैं 22 मार्च से जो ईएमआरएस का टायर 2 है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों को अपनी टायर 2 की भी प्रिपरेशन बूस्ट अप कर देनी चाहिए। तो करेंटली हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक योगा। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, नहीं पढ़ते हैं, बहुत रेयरली किसी एग्ज़ाम में आता है, तो बट टॉपिक दे रखा हुआ है तो उसको कंप्लीट तो करना ही है। थोड़ा बहुत तो बेसिक तो क्लियर करना है इसका, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी पार्ट उसमें कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग इसका जो चैप्टर 1 है हमारा, अगर मैं आपको इंडेक्स में दिखाऊं तो हम लोग क्या चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट इज़ योगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा इन इट्स हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस और जनरल गाइडलाइंस की कैसे योगा परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। और जो कॉमन योगा की प्रैक्टिसेस होती हैं, ये जो 8 कॉमन योगा प्रैक्टिस हैं, ये जो महर्षि पढ़नी थी उन्होंने दे रखी हुई थी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बंद मुद्रा, सत्कर्मा, क्रिया और मेडिटेशन, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है अप्रॉक्स। अब हम लोग आज चैप्टर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, योगा फॉर हेल्थ। उसमें देखो सूर्य नमस्कार दे रखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट आसन्स दे रखे हुए हैं। हम लोग सारे आसन्स को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मेनली सूर्य नमस्कार को पढ़ेंगे और जो आसन्स हैं उनके बस नेम एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो इतना इतना चीज़ कंप्लीट करके फिर हम लोग अपना इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। जितने भी मतलब योगा जो टॉपिक है उसमें इतनी ही चीज़ हम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में हो जाएगा अगर डिस्क्रिप्टिव भी आता है तो भी। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। ये चैप्टर 2 है हमारा इसमें, ठीक है। चैप्टर 1 में योगा के बारे में ये देखिए। अब यहाँ तक हम लोगों ने कल लास्ट प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि जो मेडिटेशन होता है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। तो आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। और उसको मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपको सिक्वेंसली वीडियोस मिल जाएंगी सारी, तो वहाँ। तो आज हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 योगा फॉर हेल्थ, ठीक है। देखो, यहाँ पे फिर से वही डिटेल में दे रखा हुआ है, बट पढ़ लेना है क्योंकि हम लोगों के में ना क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ा सा कि डिटेल में कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। देखो, yoga has become very popular not only in our country but also in many अदर पार्ट। जैसे हमने देखा था ना, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। इंटरनेशनल जो यूनियन था उसने इस डेट को अडॉप्ट किया था एज अ इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, याद रखिएगा। बट ऑल्सो इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड योगा प्रैक्टिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, फुल हेल्थ का डेवलपमेंट होता है। एज सैड इन द इंट्रोडक्शन, योगा स्पेसिफिकली मीन्स कनेक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड। योगा क्या करता है, हमारी बॉडी और माइंड के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी बॉडी एंड साउंड माइंड। अच्छी बॉडी, हेल्दी बॉडी जिसमें कोई डिजीज़ ना हो वैसी बॉडी, और साउंड माइंड मतलब अच्छा माइंड, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आते हो। वी कैन डेवलप एबिलिटीज़ लाइक एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी बॉडी अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है, किसी भी काम करने में छोटा मोटा पेन नहीं होगा। फिर ये बैलेंस बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की। तो पता नहीं कभी कभी
ध्यान किधर है, चल किधर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे प्रॉपर रहेंगी अगर हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, ये तीनों चीज़ें इम्प्रूव करेगा। सिर्फ आपका फिजिकल नहीं, मेंटल, इमोशनल, तीनों चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन बेटर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ बॉडी। इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें बहुत पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कैसे जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हो कार्डियक सिस्टम हो, हमारा जो हार्ट कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल, उसको भी अच्छे से फंक्शनिंग कराने में हेल्प करता है। योगा दस हेल्प इन वेलबींग ऑफ अ पर्सन, ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। We have seen people of different age group performing various yogic practices such as asana pranayam. Yogic practices are beneficial for health of people of all the age group including children. देखो, ऐसा नहीं है योगा सिर्फ बड़े लोगों को ही परफॉर्म करना होता है। योगा किसी भी एज ग्रुप के बच्चे या बूढ़े या फिर यंग एज, अडल्ट, यूथ, कोई भी परफॉर्म कर सकता है। सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं अगर आप बच्चों को योगा परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे न्यू होते हैं इस चीज़ के लिए, तो उनको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो उनको हमें पहले से कुछ गाइडलाइंस देनी ज़रूरी है कि अगर वो योगा कर रहे हैं। एज इन्फॉर्म इन द इंट्रोडक्शन, रेगुलरिटी ऑफ प्रैक्टिस इज इसेंशियल। पहली चीज़ तो अगर आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसको रेगुलरिटी में करना है। सिर्फ एक दिन करा फिर स्किप कर दिया, अगले दिन करा फिर 2 दिन कंटिन्यूस करा फिर 2-3 दिन स्किप कर दिया, ऐसे नहीं करना, रेगुलर बेसिस पे करो। हाँ, आप 10 मिनट दे पा रहे हो तो 10 मिनट ही करो, ठीक है। वी शुड फॉलो द प्रैक्टिस विद सिंसियरिटी एंड फेथ, वही चीज़ है, अच्छे से करो ना, सिंसियरली कोई काम करो। अगर आपने उसको सोचा है, डिसाइड किया है करने का, तो सिंसियरली उस काम को करो। Yoga is primarily used as a preventive measure. It can also be used for better management of physical and मेंटल डिसऑर्डर। एक तरीके से योगा की हेल्प से ना हम लोग बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस जो होता है, मेंटल स्ट्रेस जो होता है, वो सारी चीज़ें कम हो सकती हैं हमारी लाइफ में अगर आप डे टू डे लाइफ में योगा को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स एंड हैव पेशेंस। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने योगा शुरू कर दिया तो अगर हम स्ट्रेस कंडीशन में हैं और हमने योगा शुरू कर दिया, 2 दिन हो गए, फिर हमें तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा, हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, स्लो प्रोसेस है। पेशेंस बना के रखिए, डेली बेसिस पे करिए, धीरे धीरे आपकी बॉडी मेंटली भी इम्प्रूव होगा, ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा, इमोशनली भी आप स्ट्रांग बनेंगे और आपकी फिजिकल हेल्थ तो साथ ही साथ इम्प्रूव होती ही रहेगी। ओके, इट इज़ जस्ट, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक तरफ आपने योगा किया तो दूसरी तरफ उससे तुरंत आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। भाई टाइम लगता है इसमें, ठीक है। दूसरा, ड्यू टू एनी रीज़न, due to any reason, if practice are discontinued, we can start again with the basic practice and gradually move ahead. अगर किसी भी रीज़न के कारण आपकी प्रैक्टिस रुक जाती है या आपको रोकनी पड़ती है तो क्या करिए, दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा से हो जाएगा, फिर आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर लो अपनी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड योगिक प्रैक्टिसेस डिपेंड अपॉन योर एबिलिटी, जैसे ही आपके पास टाइम हो उस अकॉर्डिंग ले लो। कोई ज़रूरी नहीं होता, कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि आपको आधे घंटे रोज़ योगा करना ही करना है। आप 15 मिनट से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मिनिमम आधे घंटे नहीं करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। 15 मिनट स्टार्ट करो, पहले स्टार्टिंग में कम टाइम दो, फिर धीरे धीरे बढ़ा लो। अलॉन्ग विद योगिक प्रैक्टिसेस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड। वी शुड टेक एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप। सिर्फ योगा करने से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड भी खाना पड़ेगा, उससे आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी। फिजिकल देखो देखो, आप लोगों को लगता है, हम लोगों को लगता है कि सिर्फ अच्छा खाना खाने से हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, मतलब हेल्थ अच्छी होगी, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे। भाई अच्छा खाना खाने से हमारा ब्रेन पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और जिस तरीके का आप खाना खा रहे होते हैं ना, उससे आप ब्रेन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मेंटल हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट होती है और इमोशनल हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। तो खाने को भी ना बहुत ध्यान से चुन के खाया करिए, कुछ भी मत खा लिया करिए अननेसेसरी चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक 8 घंटे की साउंड स्लीप, एक बहुत अच्छी गहरी नींद 8 घंटे की लेनी चाहिए, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बेंस। अब ये मत करो 2-2 घंटे का गैप लेकर नींद ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। 8 घंटे की साउंड स्लीप, एक बार में पूरी 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद फिर पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे, अच्छे से अपना काम कर पाओगे। ठीक है, अब देखो आते हैं सूर्य नमस्कार। अब ये जो सूर्य नमस्कार होता है ये आपकी बॉडी में और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जो सूर्य नमस्कार है, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार मीन्स सन नमस्कार मीन्स सैल्यूटेशन। इट इज़ अ बेसिकली सैल्यूटेटिंग द सन थ्रू पोस्चर। देखो ये उसके नाम से ही पता चल रहा है ना, सन को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार नेम से पता चल रहा है, तो सन को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार कर रहे हैं, ये किसके थ्रू, कुछ पोस्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार इज अ सीरीज ऑफ 12 फिजिकल पोस्चर एंड दीज पोस्चर स्ट्रेस वेरियस मसल्स एंड स्पाइनल कॉलम एंड गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द होल बॉडी। 12 फिजिकल पोस्चर्स होते हैं जिसमें 12 पोजीशंस लेते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स बनाते हैं। इसमें हमारी सारी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, फुल मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं। स्पाइनल कॉलम भी, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है पीछे बैकबोन, उसमें भी, उसको भी मतलब उसको भी स्ट्रेचिंग करने में हेल्प करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को। तो देखते हैं जो 12 के 12 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो स्टैंड डायरेक्ट विद द फीट टुगेदर। ये जो फर्स्ट इमेज है, ये देखो पैरों को बिल्कुल सीधे करके सीधा खड़े हो जाना है, हाथों को ज्वाइन करके। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन द पाम्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट इन द नमस्कार मुद्रा। तो ये नमस्कार मुद्रा है हमारी। ठीक है, रिमेन इन दिस पोस्चर फॉर फ्यू सेकेंड, थोड़ी देर के लिए इस पोस्चर में रहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, इनके डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर में किस में हम लोगों को क्या कहते हैं, इनहेल करना होता है, किस में एक्सहेल करना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला है, पहला तो हो गया आपका जो होता है प्रार्थना मुद्रा होती है पहली आपकी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं सूर्य नमस्कार में। तो आपकी जो फर्स्ट है वो आपकी होती है प्रार्थना मुद्रा। ठीक है, फिर आपकी जो दूसरी है ये हस्तोत्सन आसन दिख रहा है आपको। ये जो हाथों को इनहेल करते हुए, सांस को अंदर लेते हुए, रेज बोथ आर्म्स अबव द हेड एंड स्लाइटली बेंड योर ट्रंक। ये जो पीछे को ऐसे ट्रंक को पीछे को मोड़ना है एंड रिमेन इन दिस पोस्चर फॉर फ्यू सेकेंड। सांस को अंदर लेके ये करना है। ठीक है, पहली प्रार्थना मुद्रा एंड दूसरा ये हस्तोत्तासन। नेक्स्ट देखो, देखो हाँ, अब फिर जो अगला पोस्चर है उसमें क्या करते हैं, जो अगला है उसको कहते हैं थर्ड पदस्थ आसन। ठीक है, पदस्थ आसन, ये देखो पैरों के लिए पद वर्ड यूज करते हैं, तो पदस्थ आसन। उसमें अब देखो एक्सहेलिंग, देखो पहले वाले में इनहेल किया था, अब क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। ठीक है, एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द वेस्ट कीपिंग द आर्म्स बाय साइड। ठीक है, ऑफ द ईयर्स अंटिल पाम्स टचेस द फ्लोर ऑफ बोथ साइड ऑफ द फीट एंड द फोर हेड टचेस द नीज। देखो पॉस्चर में पूरा समझ में आ रहा है करना क्या है। सांस को छोड़ो, नीचे को बेंड हो जाओ, पूरी वेस्ट अपनी देखो नीचे को कर ली है उसने, कमर को, और ईयर्स को बिल्कुल पाम यहाँ पे देखो किस तरीके से पॉस्चर ले रखा हुआ है, और जो दोनों हाथ हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे टच करा रखे हुए हैं। पाम जो हैं वो टच कर रहे हैं, कहाँ पे, फ्लोर पे, और जो फोर हेड है वो नीज पे टच कर रहा है, ये आपके जो घुटने होते हैं उन पे टच कर रहा है। इस पॉस्चर में थोड़ी देर के लिए रहिए। ये कैसी है, एक्सलेशन करनी है। उसके बाद चौथा पॉस्चर जो है आपका, उसको देखो, इसको कहते हैं हम लोग, जो फोर्थ पॉस्चर है इसको कहते हैं अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन। ठीक है, जो अश्व संचालन आसन है इसमें एक्सटेंड द राइट लेग बिहाइंड, जो सीधा पैर है उसको पीछे को खींचो एज पॉसिबल, बेंड द लेफ्ट नी, हाथ, ये जो अगला पैर है जो लेफ्ट वाला पैर है उसमें देखो नी को फोल्ड करके फ्रंट में लाना है। बिटवीन द पाम रिमेन इन द पॉस्चर फॉर फ्यू सेकेंड। ये जो पूरी पॉस्चर बताया गया इसमें थोड़ी देर के लिए आपको रहना है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है, अश्व संचालन आसन। नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग इनको। फिर नेक्स्ट फोर्थ
हो गया, 5th आ गया। उसमें भी आपको इनहेल करना है, फिर अगले में अब इसमें क्या करेंगे, फिर से आप करेंगे एक्सहेल करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये जो होता है आपका, इसको कहते हैं पर्वतासन, ठीक है। ये दिख ही रहा है, पर्वत शेप में है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पर्वतासन। इसमें एक्सहेल करते हैं, ब्रिंगिंग द लेफ्ट लेग बैक। तो जो आगे था ना, जो लेफ्ट लेग यहाँ पे था उसको पीछे ले गया, ज्वाइन विद द राइट लेग, साइमल्टेनियसली रेज योर बटॉक्स, ये बटॉक को अपने ऊपर ले जाना है, लोअर हेड बिटवीन आर्म्स, सिर को नीचे ले आना है, ट्रायंगल पोजीशन में ऐसे हो जाना है। तो ये माउंटेन टाइप पोजीशन है, तो इसलिए पर्वतासन कह रहे हैं। कुछ देर के लिए इस पोजीशन में रहिए, फिर एक्सहेल कर लीजिए पूरी, जो भी आपने सांस को अंदर लिया उसको पूरा एक्सहेल आउट कर लीजिए। फिर 6th है, फिर अब देखो जेंटली लोअर योर नीज, नीचे को करो घुटनों को, फिर चेस्ट चिन सबको ग्राउंड में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए सबको ग्राउंड पे टच करना है, ठीक है। बटॉक्स आर केप्ट अप, ये जो आपका बट पोर्शन है इसको ऊपर रखना है। इस पोस्चर में भी थोड़ी देर के लिए रहिए। फिर देखो नेक्स्ट वाला देख लो, लोअर हिप्स वाइल पुशिंग द चेस्ट फॉरवर्ड। अब ये देखो पूरा लेट कहते हैं, उसके बाद क्या करना है, लोअर हिप्स को, लोअर द हिप्स, जो आपके हिप्स हैं उनको नीचे को करना है, मतलब फ्लोर से टच कराना है। उसके बाद बाकी सारे जो आपका चेस्ट वाला पोर्शन है, चेस्ट को आगे बढ़ाते हुए रेज द ट्रंक अपवर्ड ऐसे। स्पाइन इज फुली आर्क्ड, पूरी देखो आर्क बन गया है। फेसिंग अप, लेग्स एंड लोअर एब्डोमेन रिमेन इन द फ्लोर, जो पैर हैं और जो लोअर एब्डोमेन है वो जमीन पे रहेगा। इनहेल बाय रेजिंग टॉर्सो, ये देखो पूरा इनहेलिंग करना है, उसके अंदर सांस अंदर लेना है, एंड रिमेन इन दिस पोस्चर फॉर फ्यू सेकेंड। ओके, तो ये जो पोस्चर होता है वो, उसको जो ऊपर वाला पोस्चर था वो मैं बताना भूल गई, उसको कहते हैं अष्टांग प्रणाम, ठीक है। अष्टांग प्रणाम वो 6th वाला, और जो 7th वाला है ये होता है भुजंगासन, ठीक है। भुजंग आसन, ये 7th वाला है, ये भुजंगासन है, ठीक है। उसके बाद ये जो भुजंगासन हो जाएगा, इसमें आपको क्या करना है, इनहेल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका, फिर से ये पर्वतासन पोजीशन पे आता है, मतलब एक क्या होता है ना, पूरी साइकिल होने के बाद फिर से रिपीट करनी होती है। तो ये पर्वतासन पोजीशन पे आना है, वही सेम पोस्चर पढ़ चुके हैं कैसे आना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से वही वाला पोजीशन, कौन सा है ये, अश्व संचालन वाले पोजीशन में बैक, फिर से इनहेल करते हुए, ठीक है। फिर से इस पोस्चर में रहना है। फिर से वापस से हम लोग कौन सा आ रहे हैं, पदस्थासन में आ रहे हैं। फिर से ये 10th है, और फिर देखो फुल सर्किल में ये कंप्लीट होते हैं, 8 के 8 जो 12 के 12 पोर्शन है, एक पूरे सर्किल में कंप्लीट होता है, अभी मैं बताऊंगी। और फिर से ये वापस से आ गया आपका हस्तोत्सनासन, ठीक है। इसमें भी वही इनहेल करना है, सेम चीज़ करनी है, इनहेल और एक्सहेल चेंज नहीं हो जाएगा। और फिर बाद में लास्ट पोजीशन जो आपने नमस्कार से या फिर कह सकते हैं प्रार्थना मुद्रा में स्टार्ट करा था, वहाँ पे फिर से आ जाना है। यही आपकी जो नमस्कार पोजीशन थी, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे याद रखिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ, कितने हम लोगों ने 12 जो पोस्चर पढ़े हैं उनको, ठीक है। तो पहला था हमारा, शॉर्ट में लिखूंगी, प्रार्थना वाला, ठीक है, प्रार्थना मुद्रा, ठीक है। दूसरा था हमारा हस्तोत्सन आसन, ठीक है। फिर तीसरा था हमारा पद हस्तासन, ठीक है। फिर 4th था हमारा अश्व संचालन, ठीक है, अश्व संचालन वाला, ठीक है। फिर जो 5th होता है, फिर हम लोग गए थे पर्वतासन में, पर्वतासन में, ठीक है। फिर वो 6th में आ गए थे हम लोग अष्टांग प्रणाम में, अष्टांग प्रणाम जो पूरा लेट के करा था, ठीक है, अष्टांग प्रणाम। 7th में फिर से हम लोग गए थे भुजंगासन में, वो जो नेक को पूरा ऊपर को कर रहे थे, भुजंगासन, ठीक है। फिर से आ गए थे हम लोग भुजंगासन में, फिर से बैक टू पर्वतासन, ठीक है। अगर कोई बीच में मिस हो तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर 9th पे आ गए थे हम लोग फिर से अश्व संचालन आसन, वही जिसमें लेफ्ट जो पैर था वो आगे था और राइट पैर को पूरा पीछे स्ट्रेच कर रखा हुआ था। फिर 10th आ गया था वही पदस्थासन, जिसमें पाम्स को ज़मीन पे बिल्कुल फ्लोर पे टच कराना था और जो हेड था वो नीज के पास था। 11th में फिर से आ गया था हस्तो वाला, और फिर 12th में फिर से आ गया था आपका प्रार्थना,
ठीक है, ये देखो रिपीट हो रहा है, प्रार्थना, हस्तोत्सन, फिर पदत्तासन, फिर अश्व संचालन, फिर पर्वतवाला, फिर से अश्व, फिर अष्टांग। 6 हो गए यहाँ पे। 6 के बाद से फिर भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर अश्व संचालन, फिर पदस्थासन, फिर हस्त, फिर प्रार्थना। तो ये आपके 12 के 12 कंप्लीट हो जाते हैं इसी तरीके से। अब ये सूर्य नमस्कार करते हुए कौन सी चीज़ों को करना है और कौन सी चीज़ों को नहीं करना है, वो क्या चीज़ को हमें अपने ब्रेन में रखते हुए सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करना है, उसको एक बार ये देख लेते हैं, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्रीदिंग विद द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट आप लोग पॉस्चर्स ले रहे हो, ठीक है, उनको ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करना है। मतलब इनहेलेशन कब करनी है, एक्सहेलेशन कब करनी है, कौन से पॉस्चर में, उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना हुआ है। ये नहीं है किसी पॉस्चर में एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो उसमें आप इनहेलेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। इनहेल ड्यूरिंग अपवर्ड बेंडिंग एंड एक्सहेल ड्यूरिंग फॉरवर्ड बेंडिंग। लो यहाँ पे बता भी दिया है कि जब भी आप कोई फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, एक्सहेल करनी है। और अगर आप बैकवर्ड को, अपनी स्पाइन को आर्क शेप में करते होते हैं, पूरा बेंड कर रहे होते हैं पीछे को, तो आपको क्या करना है, इनहेल करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लो, डू नॉट प्रैक्टिस बियॉन्ड योर कैपेसिटी। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करना चाहिए। फ्लो में किसी ने बोल दिया कि तुम योगा नहीं करते हो या कुछ भी, कभी कभी किसी की बात का बुरा लग गया तो करने लगे जाके, तो वैसा कुछ भी नहीं करना है। द पर्सन हैविंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी शुड नॉट प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। जिसकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है उसको सूर्य नमस्कार नहीं परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्टली एक्सरसाइज आपकी स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हो रही है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं इसका। ठीक है, फिर देख लो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। It helps to increase strength, endurance, and flexibility. ठीक है, it improves concentration, it removes excessive fat, it gives energy to the body, it's help in increasing height of growing children and tones up your body. कितने सारे benefits हैं। It warms up your body, it improves blood circulation all over the body, it provides flexibility to the whole body. तो ये सारे points तो मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है आप लोगों को easily सारे समझ में आ गए होंगे। तो देखो हमारा सूर्य नमस्कार भी कंप्लीट हो गया, हमारा योगा पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ अगर मुझे कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी तो मैं वो आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू शेयर कर दूंगी। और पीडीएफ अगर आप लोग को लेनी है तो आप लोग एक टेलीग्राम चैनल है उस पर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगी उसकी कमेंट सेक्शन में। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक भी ज़रूर करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। ओके, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी करिएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, आई एम अवेलेबल हियर टू सॉल्व योर एनी डाउट्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।